नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रामनाथ कोविंद कमेटी ने यह रिपोर्ट दी और शीतकालीन सत्र में पेश हो सकती है रिपोर्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट से पास और शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है सरकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। रामनाथ कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट दी है। शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है ये रिपोर्ट कार्ड और रामनाथ कोविंद कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है। इस वक्त की बड़ी खबर वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शीतकालीन सत्र में बिल पेश होगा। और साथ ही बता दें कि घोषणा पत्र में भाजपा का यह वादा था कहीं न कहीं, और तो लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को यहां पर केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इसका बिल जो है शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी सरकार, और ये गृहमंत्री अमित शाह ने भी बीते रोज कहा था कि 15 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। तो उसको लेकर जो है भाजपा के घोषणा पत्र में कहीं न कहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है कहा गया था, वादा किया गया था। तो उसको जो है कहीं न कहीं वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट से पास हो गया है और शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है। तो दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ। इस खबर में आज बात करेंगे। पहली खबर यहां पर हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने जो है हरियाणा चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। और दूसरी खबर कांग्रेस के विधायकों के बयान से जुड़ी हुई है। आपके सामने 4 तस्वीर आपको दिख रही है। तीसरी खबर कैथल से है, जहां पर जेजेपी प्रत्याशी का प्रचार करने पहुंचे दुष्यंत चौटाला का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। और चौथी खबर गोगाजी मेले के समापन से जुड़ी हुई है। तो 4 तस्वीरें जिसमें कि सिलसिलेवार तरीके से हम आप तक पहुंचाएंगे। तो पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र के रूप में पार्टी की गारंटी जारी की है। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदयभान भी मौजूद रहे। बता दें कि कांग्रेस ने गारंटी पत्र में हरियाणा चुनाव जीतने पर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया है। और इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि हम सभी महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देंगे, बुजुर्गों को 6000 रुपए पेंशन देंगे। तो पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में 2 लाख खाली सरकारी नौकरियों को भरा जाएगा। साथ ही कांग्रेस हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की भी गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। और चिरंजीवी योजना के तर्ज पर 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ 300 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जाएगी। तो कांग्रेस के गारंटी पत्र में 7 गारंटी, जिसमें से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये गारंटी पत्र या कहें कि मैनिफेस्टो जारी किया। और एआईसीसी के कार्यालय से जो है ये जारी किया गया है। हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। तो ये जो 7 वायदे हैं, उसके अलावा भी मैनिफेस्टो में जो हमारा कम से कम 53 पेज का मैनिफेस्टो है, वो तो बाद में वो लोग डिटेल उसको चंडीगढ़ में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो वायदे हैं, हम इसको पक्का
पक्का निभाएंगे। इसके लिए आज एआईसीसी ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। तो हरियाणा के लिए जो है ये घोषणा पत्र यहां पर कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कि 7 गारंटी यहां पर दी गई हैं। 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा और ये घोषणा पत्र जो है अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी से जारी किया है। गारंटी के रूप में यहां पर हरियाणा के लिए जो है मैनिफेस्टो जारी किया गया है। नशा मुक्त हरियाणा पहल की जाएगी। चौथी गारंटी आप देख रहे हैं 6000, इसमें वृद्धावस्था दिवंगत योजना को लेकर होगी। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र के रूप में पार्टी की गारंटी जारी की है। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदयभान भी यहां पर मौजूद रहे। बता दें कि कांग्रेस ने गारंटी पत्र में हरियाणा चुनाव जीतने पर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया है। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि हम सभी महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी जो गैस सिलेंडर है वो देंगे, बुजुर्गों को 6000 रुपए पेंशन देंगे और साथ ही साथ पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। तो ये हरियाणा के चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो कि एआईसी से जारी किया गया है और राज्य में 2 लाख खाली सरकारी नौकरियों को भी भरा जाएगा। साथ ही कांग्रेस हरियाणा को नशा मुक्त जो है यहां पर बनाएगी और चिरंजीवी योजना की तर्ज पर ही 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा और 300 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से जो है मैनिफेस्टो का इंतजार किया जा रहा था, तो कांग्रेस की तरफ से जो है एआईसीसी से ये अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है जारी कर दिया है। 7 गारंटियां दी गई हैं। ओपी, देखिए गौरव, आज कांग्रेस ने अपने 7 वादे पक्के इरादे जो घोषणाएं की हैं वो उन्होंने कर दी हैं। और सबसे पहले हरियाणा में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने जो एक आंशिक तौर पर अपना जो बड़े वादे हैं वो कहीं ना कहीं कर दिए हैं। और अगले 2 दिन में उम्मीद की जा रही है एक बार फिर चंडीगढ़ के अंदर जो हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो दोबारा से इस घोषणा पत्र को विस्तार से जो है जारी करेंगे। आज जो 7 घोषणाएं की हैं वो उनमें सरकार ने कहीं ना कहीं एक बड़े वर्ग को मतलब हिट करने की कोशिश की है। सभी महिलाओं को 18 से 60 साल तक 2000 रुपए दिए जाएंगे, 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा, बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो 6000 के जाएंगे, कर्मचारियों को पीएफ दिया जाएगा, 2 लाख जो खाली पद हैं वो भरे जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे वादे हैं जो मतलब विस्तार तौर पर सभी वर्गों को समान रूप से कहीं ना कहीं हिट करते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इस मैनिफेस्टो का एक दूसरा पहलू ये भी है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार के ऊपर जो है आर्थिक बदहाली मतलब मिस फिजिकल मैनेजमेंट के भी जो आरोप लगाते रहते, सरकार के ऊपर कर्जवान बनाते, सरकार को रेवेन्यू की घटते रेवेन्यू को लेकर भी चिंता करते हैं। लेकिन अब अगर हम ये माने कि जिस तरीके से 5 लाख 2 लाख भर्तियां करने की बात आती है और एक आदमी को अमूमन मिनिमम 60,000 रुपये अगर दिए जाते हैं तो ये करीबन 12 से 15 करोड़ रुपये महीना बनता है। साल के हिसाब से ये 12,000 करोड़ या 15,000 करोड़ के आसपास बनता है। शायद इतना मुझे नहीं लगता कि हमारा जो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू है वो इतना नहीं है। दूसरा, महिलाओं को 500 रुपये सिलेंडर देना, उसकी सब्सिडी देना, तो ये कुछ ऐसे वादे हैं जिनको लेकर कांग्रेस कहीं गिरते हुए नजर आए। क्योंकि अगर 2021-22 की अगर हम बात करें तो हिमाचल में भी कांग्रेस ने इसी तरह के वादे किए थे। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की बात हुई थी, महिलाओं को 2,000 रुपये देने की बात हुई थी। पंजाब में भी 2,000 रुपये देने की जो है वो जो भगवंत सिंह मान है उन्होंने जो घोषणा की थी। लेकिन आज आज हिमाचल में सरकार बने करीबन 2 साल और पंजाब में सरकार बने करीबन 3 साल जो होने वाले हैं। लेकिन महिलाओं को 2,000 रुपये की आर्थिक महीना की जो मदद है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। ठीक है, सियासत है। अब देखते हैं कांग्रेस ने अपना ग्रुप का पत्ता जो है चल दिया है और कितना कुछ हो पाएगा
वो देखने वाली बात है। अगर फ्री बिजली की बात करूं तो पंजाब में भी जो है 300 बिजली के आसपास फ्री बिजली जो दी जा रही है, लेकिन इस फ्री बिजली के चलते पंजाब में क्राइसिस थोड़ा बढ़ता जा रहा है। निचले खाते जो बिजली के जो फॉर्मूलेज हैं या जो बिजली चार्ज का जो दर है उनको एकदम से चेंज जो है सरकार कर रही है, और इसका नतीजा ये है कि घाटे के चलते हुए पंजाब में जो है सभी वर्गों को लाइट भी पूरी तरीके से जो नहीं मिल पा रही है। अब देखते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है, और अब जल्द ही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी, जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी की भी मैनिफेस्टो सामने आएंगे। देखते हैं कौन कितनी बंदरबांट करता है, कौन कितनी फ्री बीज देता है और जनता उसके ऊपर कितना जो है भरोसा करती है। लेकिन ओपी, जिस तरीके से अगर गारंटी पत्र पर नजर डालें तो यहां पर कांग्रेस की तरफ से जो है बुजुर्ग, महिला, युवा, किसान सबको साधने की कोशिश की गई है, उन पर ज्यादातर जो है फोकस यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या जो है इम्पैक्टफुल यहां पर यह गारंटी पत्र साबित होगा कांग्रेस के लिए? जिस तरीके से तमाम और राज्यों की अगर बात करें कांग्रेस के लिहाज से, जैसे जैसे वहां पर उन्होंने घोषणा पत्र में बदलाव देखने को मिले थे, तो इस बार हरियाणा को जिस तरीके से फोकस किया गया है तो कहीं न कहीं महिला, किसान और युवा के साथ साथ जो है यहां पर इन सब पर जो है फोकस किया गया है, इसका इम्पैक्ट हरियाणा पे दिखेगा? देखिए, वो फिलहाल थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा क्योंकि अभी एक ही पार्टी का मैनिफेस्टो है, बाकी पार्टियों में मैनिफेस्टो आएंगे। वर्तमान में हरियाणा में हम बुढ़ापा पेंशन या ओल्ड एज पेंशन की बात करें तो वो करीबन 3200 रुपए के आसपास चल रही है, और कांग्रेस ने 6000 देने की जो है बात की। अब देखते हैं कि जब जेजेपी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनेलो ये आते हैं, कितना घोषणा करते हैं और कितना इसके ऊपर विश्वास किया जाता है। लेकिन इस वक्त 3200 पेंशन पहले से बुजुर्गों को दी जा रही है। पिछले चुनाव में जो कांग्रेस ने 5000 रुपए बुढ़ापा पेंशन करने का वादा किया था, लेकिन लोगों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया और जो कांग्रेस 30 सीटें उसमें रहेगी थी, और बीजेपी जिसने मैनिफेस्टो के अंदर पेंशन को लेकर कुछ भी नहीं कहा था, उसकी 40 सीटें जो है जीत कर जो सामने आई थी। तो फिलहाल अब पूरा दारोमदार देख रहे हैं कि कितने दिन के अंदर ये घोषणाएं पूरी करेंगे, क्योंकि इन्होंने आज घोषणाएं तो कर दी है कि 300 यूनिट देंगे, महिलाओं को 2000 रुपए देंगे, लेकिन कब से देंगे और कब देंगे इसका थोड़ा हमें उसके ऊपर भी थोड़ा वो करना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य हरियाणा से लगता पंजाब है, वहां पर 3 साल पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने भी 2000 रुपए महिलाओं को देने की बात की थी। हरियाणा से दूसरा लगता हुआ राज्य हिमाचल है, वहां पर कांग्रेस ने भी जो 2000 रुपए महिला देने की बात की थी। लेकिन हिमाचल के अंदर मात्र एक लाहौल स्पीति जो जिला है उसको छोड़कर जो वो पंजाब हिमाचल में कहीं पर भी 2000 रुपए देने की योजना लागू नहीं है, और हिमाचल के जिस लाहौल स्पीति इलाके में ये योजना लागू की है वहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि पूरी तरीके से एक जो आइस का डेजर्ट लैंड है, और आपको पता है कि जहां रहने की कंडीशन ज्यादा ओल्ड होती है वहां पर जो जनसंख्या ज्यादा भी नहीं होती, तो ऐसे में सरकार बहुत कम महिलाओं को जो है 2000 रुपए प्रति महीना दे रही है। और भारत और हिमाचल की अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो करीबन 10 दिन पहले जब हिमाचल विधानसभा का जो सत्र मानसून सत्र चल रहा था तो उसमें खुद जो मुख्यमंत्री सुखपुदा उन्होंने कहा था कि 2 महीने तक विधायकों को जो किसी तरह की पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि फिजिकल बिल्कुल होगी। जिस तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसके बाद जो है अभी भी जो है अभी और अन्य जो पार्टियां हैं उनके भी मैनिफेस्टो आना अभी बाकी है, उन पर भी नजर डालेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद एनआईटी से जो है कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी के बयान का वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो दोनों अलग अलग जगहों की जनसभा का है, जिसमें दोनों ही नेता प्रदेश में सरकार बनने से पहले ये बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किस तरह से बंदरबाट किया जाएगा। नीरज शर्मा कह रहे हैं कि जहां से सबसे ज्यादा वोट मिलेगी वहां से जो है नौकरी भी सबसे ज्यादा मिलेगी। तो वहीं असंध में कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद पहले अपना घर भी तो भरेंगे। इन दोनों ही बयानों को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी ट्वीट करते हुए दोनों पर जो है कहीं न कहीं निशाना साधा है। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दियो, सबन की आज्ञा ले ली।
हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, ये मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही है, जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है, और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यूं मेरे फैसलो ना, इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो कि जहां पे 10-20-50 वोट आने का भी हिस्सा होगा। और जब सरकार के अंदर असंध का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बढ़ने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ओपी शर्मा, हमारे संवाददाता। ओपी, क्या कुछ ये जो भाषण है, जिस तरीके से लोगों के बीच में जो है जाकर इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करना, और इस तरीके के जो है एक सीनियर नेता की तरफ से, एक वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो नेताओं की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं कि अपना घर भरेंगे और 50 वोट अगर जिस गांव से मिलेंगे तो वहां पर एक नौकरी पक्की, कैसे देख रहे हैं? एक बात जरूर कहना चाहूंगा गौरव की हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने के बाद वाकई में पर्ची और खर्ची का जो मसला था उसके ऊपर रोक लगी थी, और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी इसी वजह से नाराज थे क्योंकि पिछली सरकारों में जो है वो इस तरह का सिस्टम जो है जरूर देखने को मिलता था। और जब सालों के संघर्ष के बाद हरियाणा के अंदर 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, वो ट्रांसपेरेंसी और मेरिट के ऊपर नौकरियां देने लगी, तो जिससे कार्यकर्ताओं को काफी झटका लगा था। और हकीकत तो ये थी कि आज हरियाणा में जो है पढ़े लिखे युवाओं को कहीं ना कहीं नौकरियां मिलने लगी थी, गरीब तबकों से नौकरियां मिलने लगी थी। ऐसे मामले लगभग खत्म हो गए थे कि अमुक नेता का बड़ा बेटा HCS अधिकारी लगा, अमुक बेटे के कार्यकर्ताओं को जो है सरकारी नौकरियां दी। तो इस तरह के मामले कम से कम बीजेपी के 10 साल सरकार में बहुत कम जो है वो देखने को मिले थे कंपेरिजन टू प्रीवियस गवर्नमेंट। तो उस लिहाज से ये कह सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये दोनों बयान सामने आए हैं NIT फरीदाबाद के नीरज शर्मा का और करनाल की असम सीट से शमशेर सिंह गोगी का, इन दोनों बयानों से कहीं ना कहीं पार्टी को जो है वो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब कितना नुकसान होगा ये तो चुनाव के बाद ही कहीं ना कहीं पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तय है कि इस बार कांग्रेस के इन 2 विधायकों ने बीजेपी को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पर्ची और खर्ची के बयान के बिल्कुल उलट है, और इसको लेकर कांग्रेस के ऊपर देखिए वो भी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से खामियाजा भुगतने वाली बात तो वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन बैठे बैठाए जो है बीजेपी के पाले में गेंद डाल रहे हैं, और जिस तरीके से जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अपने घर को भरेंगे पहले, और फिर खुलेआम जिस तरीके से जो है ये भाषण देकर जो है क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये बचकानी हरकत कहें या फिर इसे कहें कि जानबूझकर जो है एक स्टैंड कहें, किस तरीके से जो है कहीं न कहीं एक बार फिर से कांग्रेस यहां पर गिरती हुई नजर आ रही होगी? देखिए गौरव, बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर गिरती हुई नजर आ रही है, और नीरज शर्मा के जो बयान को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने किनारा कर लिया और उनको उनकी व्यक्तिगत राय बताई है, और उनका कहा है कि पार्टी से उनका कोई लेना देना जो है वो नहीं है। लेकिन असम के विधायक जो शमशेर सिंह गोगी उसको लेकर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई विधिवत तौर पर जो है वो किसी तरह की जो जानकारी वो अभी तक डिसऑन करने को लेकर सामने नहीं आई। लेकिन एक बात तय है कि क्या इसका मतलब ये माना जाए कि ये दोनों विधायक अपने अपने इलाकों में अपनी सीट जो है वो लूज कर रहे हैं, या इनको अपनी हार दिखाई दे रही है, और शायद इसी से बचने के लिए जो कहते हैं ना कि राजनीति में साम दाम दंड भेद की जो राजनीति होती है, वो कहीं ना कहीं एक उसी तरीका का पैंतरा जो है ये चलकर अपनी शायद हार को जो है जीत में बदलता हुआ देख रहे हैं। अब कितना इनको नुकसान होगा और कितना इसको फायदा होगा ये फैसला जनता ने करना, और इसका जो है वो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। अमूमन ओपी हमने देखा है कि जिस तरीके से जब चुनाव होते हैं और चुनाव में जो है एक एक शब्द और एक एक जो वाक्य होता है उसके बहुत सारे मायने होते हैं। कहीं अगर आपसे कुछ थोड़ी सी भी छोटी सी भी अगर गलती होती है तो दूसरी पार्टी उसे जो है मौके के तौर पर भुनाती हुई साफ तौर पर दिखाई देती है।
तो क्या ये जो है छोटी तो गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि बंदरबाट जैसी जो आप खुलेआम जो है जहां पर कैमरे भी चल रहे हैं, जहां पर लोग भी बैठे हुए हैं, जहां अब जनता क्या उम्मीद करती हुई नजर आएगी इनसे, जब इस तरीके से उनके नुमाइंदे, उनकी पार्टियों के नुमाइंदे ही जिस तरीके से बातें करेंगे कि देखिए अपने घर को भरेंगे, फिर 50 वोट आप दे दीजिए, उस पर एक आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं कैसे, क्या समीकरण फिट होंगे इसमें? देखिए गौरव, जनता इसका क्या मतलब निकालती है और क्या नहीं करती है, वो फिर मैं एक बात कहता हूँ कि चुनाव के बाद पता चल पाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से, नेताओं ने मतलब सीनियर लीडर्स की तरफ से आरक्षण को खत्म करने, आरक्षण में बदलाव करने, छेड़छाड़ करने को लेकर जो एक बयान दिए गए। फिर उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के जितने भी तमाम नेता हैं वो संविधान की एक छोटी कॉपी, छोटी प्रति लेके जो फील्ड में उतर गए, तो उसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा था। और जो पिछड़ा वर्ग का जो वोट था या दलित वर्ग का वोट था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटका। और जो बीजेपी देश के अंदर 400 पार का नारा दे रही थी, वो बीजेपी 250 के ऊपर आकर जो सिमट जाती है, उसको पूर्ण बहुमत तक जो है नहीं मिलता। तो कई बार जाने अनजाने में राजनेताओं से भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं और अब ये इस तरह की गलतियां इनसे हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मात्र 2 गलती, इससे पहले भी जो एक भारतीय जनता पार्टी 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी से हरियाणा विधानसभा के दौरान जो पिछड़ती हुई सी दिखाई दे रही थी कि कहीं ना कहीं लोगों का मन बन रहा था कि शायद सरकार को बदलने, लेकिन पिछले दिनों कुछ 5-6 ऐसे इंसिडेंट हुए जो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने। अगर मैं सबसे पहले इंसिडेंट की बात करूं तो कराए सीट से जो हिसार लोकसभा के सांसद जयप्रकाश हैं, उनके बेटे को विकास सहारण को टिकट बीजेपी ने दी थी। उनके चलिए ओपी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम खबरों को स्पष्टीकरण जो है आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कैथल में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। वह गोयला चीका में जेजेपी कैंडिडेट कृष्ण कुमार बाजीगर के लिए वोट मांगने गए थे। वहां गांव बलबेहड़ा में किसानों ने गांव के बाहर ही उनकी गाड़ी रोक ली। उधर ग्रामीणों को जैसे ही बलबेहड़ा गांव में दुष्यंत के आने की सूचना मिली थी, वे काले झंडे लेकर रास्ते पर पहुंच गए थे। गांव में दुष्यंत का कार्यक्रम मंदिर परिसर में रखा गया था। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो कार्यक्रम स्थल पर जो है एक कार्यकर्ता के घर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन लोग वहां भी पहुंच गए। चलो गोली खेल गए भाई साहब, तो भाई साहब की लैंग्वेज थी, मानो ज्ञान हमारी बेइज्जती करेंगी। युवता मेरे को कबड्डी छोड़ दो, हम 20 साल कबड्डी खेलते 20 साल कबड्डी खेलते, हम नेशनल कबड्डी थोड़ी खेल सकता। कोई भी प्लेयर से 20 साल कबड्डी खेलेगा भी अगर अपना गेम चेंज कर सका, कोई कैस का भी चेंज कर देगा। खबर गोगामेड़ी से है, जहां भाद्रपद महीने में 1 महीने तक चलने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले का विधिवत समापन हो गया है। आपको बता दें कि भादवा सुदी पूर्णिमा बुधवार को 1 महीने से चल रहे गोगाजी मेले का समापन प्रशासनिक दृष्टि से देवस्थान और पशुपालन विभाग के सहयोग से गोगाजी मंदिर के समक्ष समारोह के साथ में किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि मेले की व्यवस्थाओं में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से सफल मेला संचालन की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मेले में अब तक 20 लाख से अधिक लोग गोगाजी मंदिर में धोख लगा चुके हैं। इस पवित्र पर हर वर्ष की बात इस बार गोगाजी का मेला जो चला 19 तारीख को दिल्ली में जाकर इस मेले का शुभारंभ करने के लिए इकट्ठे हुए थे और आज इस मेले के समापन की जो एक तरह से जो परंपरा रही है उसके मुताबिक आज समापन समारोह का यहाँ आयोजन किया गया। पूरे 1 महीने के दौरान निश्चित रूप से जैसा कि आप सबको विदित है कि पूरे भारत से, पूरे उत्तरी भारत से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ सरदार सरोवर जो है गोगाजी के यहाँ माथा टेकने आते हैं, श्रद्धा प्रकट करने आते हैं, जो बहुत मानने आते हैं। यात्रियों को परेशानी कम हुई है, गोगाजी की विशेषता बनेगी। लेकिन मेले के समापन से 2 रोज पूर्व एक ऐसी घटना घटी। मेले में
शांति व्यवस्थाएं हैं, विश्वास को समापन हो गया, चलो लगभग शांति रही है एक घटना को छोड़कर, लेकिन आगे काफी सारी सुधार की आवश्यकता है। जैसे पार्किंग है, किसी एक को हम दोष नहीं दे सकते, प्रशासन को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम भी उसमें सम्मिलित है, यहाँ के लोकल लोग यहाँ के। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।